मित अनाज जो है उसका नाम क्या है? ट्रिटिकेल बोलते हैं उसे, और ये वीट और राई के क्रॉस से मिलके बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो धान और गन्ना है वो इसे अमोनिया की फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। तीसरा क्वेश्चन है आलू की पत्ती का संकुचन का जो रोग है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? तो वो वायरल डिजीज़ है, एक विषाणु के कारण होती है ये डिज़ीज़। फिर है अगर हम बनाना को सीडलेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं? सीडलेस बनाना जो केला है उसको अगर हम बिना बीज का बनाएंगे तो उसके लिए हम पार्थिनोकार्पी यूज़ करते हैं। यदि असमतल भूमि है और तो उस पर सबसे बेस्ट वे ऑफ इरिगेशन कौन सा होगा? तो जो फुवारा सिस्टम होता है वो सबसे बेस्ट वे है असमतल भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एनीमोमीटर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वो जो हवा है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसी के साथ है अगर हमें डायरेक्शन पता करनी हो हवा की, विंड की डायरेक्शन के लिए वी यूज़ विंड वेन। गुलाब का प्रवर्धन जो है वो फनी कलम विधि से किया जाता है। मृदा में यदि हमें नमी को नापना है देन टेंसियोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उससे हम सॉइल के मॉइस्चर को जो है मेजर कर सकते हैं। बुआई की कौन सी विधि में प्रति इकाई जो है कम बीज की ज़रूरत होती है? तो वो होती है डिबलर विधि। डिबलर एक तरह का यंत्र होता है जिसके थ्रू जो जब बुआई की जाती है तो कम बीज की आवश्यकता होती है। फिर है जमनापरी जो बकरी है वो एक द्विउद्देशीय वाली नस्ल होती है। तो ये एक बकरी की नस्ल है जो कि जिसके जो डुअल पर्पस हैं जिसके। नेक्स्ट है कोलसेचिन के एप्लीकेशन या यूज़ क्या है? तो कोलसेचिन जो होता है वो आपके क्रोमोसोम डबलिंग में हेल्प करता है। देन क्वेश्चन है आपका कि एसएसपी के अंदर हमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 4 में से हमें एक चूज़ करना था। तो एसएसपी में जो है जिंक सल्फेट को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। दलहनी फसल जो होती है उनकी नाइट्रोजन की ज़रूरत या कितनी नाइट्रोजन उन्हें ज़रूरत है? तो वो होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। दलहनी फसल जो है उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता और फसलों के मुकाबले कम होगी क्योंकि वो खुद भी अपने लेवल पर नाइट्रोजन फिक्स कर लेती हैं। देन मक्का में जो अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो उसके थ्रू हो सकता है। देन कपास का जो रेशा है वो उस पौधे का कौन सा भाग है? तो ये बीज का जो बाहरी हिस्सा जो है वो वृद्धि करता है और यही बाद में कपास का रेशा बनता है। सरसों की बीज दर के बारे में पूछा है, तो प्रति हेक्टेयर जो है हमें वो 5 से 6 किलो सरसों की ज़रूरत होती है। यानी 1 हेक्टेयर यदि हमारे पास ज़मीन है तो हमें 5 से 6 किलोग्राम सरसों की ज़रूरत होगी।